हम तो अपने कौम को बता ही रहे हैं कि पुलिस कुछ नहीं करने वाली है। हद तो यह है कि कोर्ट भी जो करना चाहिए वो नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बुलडोजर गलत चल रहा, नहीं चलना चाहिए। अरे भाई, जो चल गया उसका क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए मोहन यादव पर मुकदमा कीजिए, गिरफ्तार कीजिए, योगी आदित्यनाथ जी पर मुकदमा कीजिए, गिरफ्तार कीजिए, क्योंकि कानून को इन लोगों ने हाथ में लिया बना रहे हैं। तो ये जो 20 करोड़ की बिल्डिंग पर जिसने बुलडोजर चलाया फर्जी, उस पर मुकदमा अगर नहीं होता है तो कोर्ट भी अपने पूरे दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रही है। मैं वो कह रहा मस्जिद में घुस के बोलूंगा, मारूंगा, तू क्या कर लेगा, ये बयान भी आ रहे हैं। और गिरिराज सिंह का भी बयान आया, केंद्र में मंत्री हैं, वो मुसलमान मिलने गया उनसे किसी समस्या को लेकर, तो उसने कहा विधर्मी आ गया, मारो उसको। मारा पीटा। सैफी नाम का लड़का है, मैं उस जिला का हूं ना, उसको गिरफ्तार भी पुलिस कर ली। राष्ट्र को ओवैसी साहब को वोट नहीं दिया, हमारे लोगों ने भी नहीं दिया। तो हम तो सेकुलर, महासेकुलर हैं कि हमारा इतना बड़ा नेता जिसके इल्म के सामने दूसरा नेता फीका है, सच है ये कि फीका है, उसके बावजूद हम उस नेता को वोट नहीं दे रहे हैं, सेकुलरिज्म बचाने और संविधान बचाने के नाम पर, कि कहीं ऐसा ना हो कि धर्म धर्म हो जाए और देश में संविधान खतरे में आ जाए। तो हम तो बचाना चाहते हैं, लेकिन जो लोग इस धर्म के नाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप नोट कर लो, वो आपके अधिकार पर डाका डालने का प्लान है उनका। आपका अधिकार वो लूटना चाहते हैं और लूट रहे हैं। महाराष्ट्र के बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि पुलिस केस करने वाली नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। बोल गया तो ये हमको मत सुनाइए, हम तो अपने कौम को बता ही रहे हैं कि पुलिस कुछ नहीं करने वाली है। हद तो यह है कि कोर्ट भी जो करना चाहिए वो नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बुलडोजर गलत चल रहा, नहीं चलना चाहिए। अरे भाई, जो चल गया उसका क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए मोहन यादव पर मुकदमा कीजिए, गिरफ्तार कीजिए, योगी आदित्यनाथ जी पर मुकदमा कीजिए, गिरफ्तार कीजिए, क्योंकि कानून को इन लोगों ने हाथ में लिया। और जो भी कानून को हाथ में लेगा उस पर गिरफ्तारी होनी चाहिए, उस पर मुकदमा चलना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। चूंकि संविधान का विरोध देश का विरोध होता है। संविधान को हल्का दिखाना, बौना बनाना, मतलब आप देश को बौना बना रहे हैं। तो ये जो 20 करोड़ की बिल्डिंग पर जिसने बुलडोजर चलाया फर्जी, उस पर मुकदमा अगर नहीं होता है तो कोर्ट भी अपने पूरे दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रही है। इसलिए एक पीआईएल और दाखिल इंशाल्लाह होगा 2 से 3 दिनों में, जिसमें हमारी मांग होगी कि जिन लोगों ने कानून को हाथ में लेकर बुलडोजर चलाया है उस पर पहले मुकदमा दर्ज हो और उसकी गिरफ्तारी हो, ताकि एक नज़ीर बने। आने वाले दिनों में कोई भी जुर्रत न करे कि गैर संविधान के पद पर बैठे हैं और संविधान को हल्का कर रहे हैं, संविधान के पद पर बैठे हैं और संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई अगर नहीं, राष्ट्र है, यहाँ पर कुछ नहीं होने। हाँ, तो ये अब कोर्ट को भी समझना होगा, यहाँ के दलितों आदिवासियों को समझना होगा। एक चंपई सोरेन नया पैदा हुआ है, कल तक तो जो है बात कुछ और कर रहा था, आज भाजपा में शामिल होने के बाद उसको भी बांग्लादेशी नजर आने लगे। ये बात पता नहीं चश्मा कौन सा है भाजपा का, जितना मुसलमान है बांग्लादेशी नजर आने लगता है। और वही आदमी फिर दल बदलेगा, फिर बोलेगा नहीं भाजपा गलत थी। लेकिन यहाँ के लोग नहीं समझ रहे हैं, वही एक आदमी है। बात समझिए, अजित पवार भाजपा के गठबंधन में गए बांग्लादेशी, इधर गठबंधन में आए तो इंडियन मुस्लिम। वैसे 100 लोग हैं जो पहले शिवसेना में थे, पहले एनसीपी में थे, पहले कांग्रेस में थे। ये जो हेमंता विश्व शर्मा है कांग्रेस का स्टार बॉय लीडर, तो जब तक कांग्रेस में थे, इसका मतलब कांग्रेस भी पर्दे के पीछे वही है क्या? मानसिकता तो वही है, या फिर क्या मजबूरी कि व्यक्ति वही है? जब कांग्रेस में है तो बातें कुछ और कर रहा, भाजपा में जाते वो हिंदू मुस्लिम के अलावा एक नाली न बनाया पूरे आसाम में। आसाम की स्थिति यह है कि बाढ़ और सुखाड़ से वो पूरा राज्य तबाह, उसके बावजूद ये आदमी हिंदू मुस्लिम करके पूरा समय खींच रहा है और हिंदू मुस्लिम पर ही फिर चुनाव भी लड़ेगा। बहरहाल वो तो आसाम के लोग समझेंगे, आसाम के वो 10 लाख से हारने वाले मौलाना समझेंगे। ऐसों पे क्या होना चाहिए जो इस तरीके खुले ऐसे तमाम लोगों पर अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो संविधान खतरे में है। ऐसे तमाम लोगों पर जो देश मंच से कह रहे हैं, तो यस मैं वो कह रहा मस्जिद में घुस के बोलूंगा, मारूंगा, तू क्या कर लेगा, ये बयान भी आ रहे हैं। और गिरिराज सिंह का भी बयान आया, केंद्र में मंत्री हैं, वो मुसलमान मिलने गया उनसे किसी समस्या को लेकर, तो उसने कहा विधर्मी आ गया, मारो उसको। मारा पीटा। सैफी नाम का लड़का है, मैं उस जिला का हूं ना, उसको गिरफ्तार भी पुलिस कर ली, माने मंत्री पर हमला करने के आरोप में, यानी जबरदस्ती मारा भी मंत्री के लोगों ने। और वीडियो है, ऑडियो है, जिसमें मंत्री कह रहा है ये विधर्मी है, इसको मारो, भगाओ, ठीक है। और उसके बाद मार पीट के उसको जेल भी भेज दिया गया। ये खुली गुंडागर्दी हो रही है देश के अंदर और सन्नाटा छाया हुआ। सेकुलरिज्म के नाम पर सियासत करने वाले अगर चुप हैं, ये चिंता का विषय है। लेकिन देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मैं आपसे विनती करता हूं, आप
आप इस देश में अगर संविधान का राज चाहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते हैं, तो आपको जागना होगा। नेतृत्व आपको ही करना है। कोई मुसलमान यहाँ नेता बनने नहीं जा रहा। मुसलमान तो आपका सहयोगी पहले भी था, बहन जी का सहयोगी रहा, लालू जी का सहयोगी रहा, मुलायम सिंह का सहयोगी रहा, अखिलेश यादव का सहयोगी रहा, तेजस्वी यादव का सहयोगी रहा, ममता बनर्जी का सहयोगी रहा। हम हमेशा पिछले लाइन में खड़े हैं। हमारे नेता आते हैं, भाषण करते हैं, हम उनको वोट नहीं देते। हमने आज तक ओवैसी साहब को वोट नहीं दिया, हमारे लोगों ने भी नहीं दिया। तो हम तो सेकुलर, महासेकुलर हैं। क्या हमारा इतना बड़ा नेता जिसके इल्म के सामने दूसरा नेता फीका है, सच है ये कि फीका है, उसके बावजूद हम उस नेता को वोट नहीं दे रहे हैं, सेकुलरिज्म बचाने और संविधान बचाने के नाम पर, कि कहीं ऐसा ना हो कि धर्म धर्म हो जाए और देश में संविधान खतरे में आ जाए। तो हम तो बचाना चाहते हैं, लेकिन जो लोग इस धर्म के नाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप नोट कर लो, वो आपके अधिकार पर डाका डालने का प्लान है उनका। आपका अधिकार वो लूटना चाहते हैं और लूट रहे हैं। बैकलॉग की बात आती है तो लूट ही तो रहे। अब तक कहाँ मिला? 27 मिला क्या? 15 मिला? 7.5 मिला? नहीं मिला। नहीं, यूनिवर्सिटियों में किसी डिपार्टमेंट में ही नहीं है। मगर फिर भी अगर आपको बजरंग दल, RSS का वो जो कथित गौरक्षा ही चाहिए, तो आप भी भगवा पहन के घूमिए। भगवान जो बेहतर समझेगा इस देश के लिए करेगा।